Good noon, students. I am S.C. Bhardwaj from Bhardwaj Teaching Institute platform. Today we will discuss first unit of class 12th chemistry CBSE board solution. My topic is solution and its type. Today we will discuss solution and its types in detail. Okay, let's see what is solution. स्टूडेंट सबसे पहले हम सॉल्यूशन की बात करते हैं. व्हाट इज सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन को अगर आप डिफाइन करें तो कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट्स में इसको आप डिफाइन कर सकते हैं. क्या कह सकते हैं? ए सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. Okay students, तो solution क्या होता है? A solution is a होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टांसेस. अब इसमें स्टूडेंट्स एक बात आई, ये होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनस, होमो का होता है सिमिलर और जीनस का होता है फेज, यानी एक ऐसी फेज जिसमें सिमिलरिटी हो. अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, सोल्यूट एंड सोलवेंट. सोल्यूट क्या है? व्हाट इज सोल्यूट? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस which is less in solution is known as solute, while the amount of substances which is more than solute is known as solvent. Okay, तो solution में two main important components हैं, solute और solvent. Okay students, तो define कर सकते हैं आप solution को very important very easily way में. तो solution का मतलब हुआ आपका क्या हुआ? solution का मतलब हुआ a solution is a homogeneous mixture of two or more सब्सटेंसेस, टू और मोर सब्सटेंसेस होता है. इसको आगे भी लिख सकते हैं हूच कंपोजिशन, हूच कंपोजिशन. कंपोजिशन का मतलब उसका संगठन. हूच कंपोजिशन कैन बी वेरीड. हूच कंपोजिशन कैन बी वेरीड. वेरीड कर सकता है, कहता वेरीड विद इन सर्टेन लिमिट्स. विद इन सर्टेन लिमिट्स. तो इसको ही आप स्टूडेंट सिंपल वे में इस तरह से बता सकते हैं. अब दूसरा पॉइंट क्या लिखता हूं मैं, देखेगा इसमें. दूसरा पॉइंट का था, अब ये होमोजीनस मिक्सचर को क्या कह सकते हैं? होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है स्टूडेंट्स? होमोजीनस मिक्सचर देखते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं. होमोजीनस क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है? मैं देख रहा हूँ कमेंट्स आपके. वेल बहुत अच्छे बता रहे हो. राधे मोहन बहुत अच्छे बता रहे हो. इट मीन्स क्या होता है? इट मीन्स बहुत अच्छे. दैट इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी. इट्स कंपोजिशन एंड properties. Its composition and properties are uniform. Uniform throughout the mixture. देखिएगा स्टूडेंट्स,
होमोजीनियस मिक्सचर को मैंने बहुत ही सिंपल वे में लिखा है, बहुत ही इजीली वे में, अंडरस्टैंडिंग वे में. इट मीन्स दैट इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी आर यूनिफॉर्म. जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस स्टेज होती है, वो क्या होता है, उसमें जो उसका कंपोजिशन है यानी जिन चीज़ों से वो बना है और उसका जो स्टेट है वो यूनिफॉर्मली होते हैं, यानी एक समान होते हैं. यही बात आपको यहाँ लिखी गई है थ्रू आउट द मिक्सचर. अब मिक्सचर का क्या मतलब है, जब दो चीज़ आपस में मिक्स कर दी हैं उसे मिक्सचर कह देते हैं. तो मिक्सचर में इनका कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म होती है, यानी एक ही वे में चलती हैं. तो उस चीज़ को आप क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, सॉल्यूशन आर मेड अप ऑफ. किससे बनता है सॉल्यूशन, सोल्यूट प्लस सोल्वेंट. ओके स्टूडेंट्स, सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट वो चीज़ होती है जिसको आप डिजोल्व करते हैं, और सोलवेंट वो होता है जो उसको डिजोल्व करता है. जैसे आप नमक को पानी में डालते हैं तो नमक क्या है, सोल्यूट है, और पानी क्या है, सोलवेंट. जैसे आप चीनी शुगर को पानी में डालते हैं, डिजोल्व करते हैं, तो चीनी शुगर क्या हुआ, सोल्यूट हुआ, और पानी क्या हुआ, सोलवेंट हुआ. तो ध्यान रखें, सोल्यूट हमेशा लेस क्वांटिटी को बोलते हैं और सोलवेंट हायर क्वांटिटी को होता है. ओके, क्लियर. नेक्स्ट, अब इसमें आप देख लेते हैं सोल्यूट. सोल्यूट किसे कहते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ solution which is found in less amount. ओके स्टूडेंट्स, तो लेस अमाउंट में, जैसे एग्जांपल दे देते हैं, एग्जांपल तो बहुत है, सोल्ट, शुगर एंड यूरिया इन वाटर. ये इसके एग्जाम्पल हो. अब लास्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, 5 नंबर पॉइंट इसका, सोलवेंट. इट इज ए part of solution which is found in higher amount. फॉर एग्जाम्पल दे देखते हैं, इन द solution of sugar in water. Water is the solvent. Okay students, this is about solution. Very important, main 5 points. A solution is a homogeneous mixture of 2 or more substances whose composition can be varied within certain limits. ठीक, homogeneous mixture क्या, ये मैंने आपको बताया. It means that its composition and properties are uniform होती है. Throughout the mixture, solution are made up of solute plus solvent. Solute क्या होता है, it is a part of solution which is found in less amount. Example, salt लिया आपने, sugar लिया आपने, यूरिया लिया in water. Solvent क्या है, it is a part of solution which is found
इन हायर अमाउंट, एग्जाम्पल क्या, इन द सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, वाटर इज द सॉल्वेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, एक बार मैं कमेंट चेक कर लेता हूँ, किसी का कोई कमेंट तो नहीं है। चलिए, पहला प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, ए सॉल्यूशन इज अ सिंगल फेज, ए सॉल्यूशन इज अ सिंगल फेज मीडियम। Okay student, first of all it is a very important property of solution, a solution is a single phase medium होता है। Okay students, next, a solution does not allow, a solution does not allow a beam of light to scatter, because क्यों नहीं कर सकता लाइट को स्कैटर, बिकॉज सोल्यूशन इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड्स, सोल्यूशन के बाद कोलॉइड्स वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है। क्लियर, चलिए थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या देखेंगे, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें। तीसरा पॉइंट, द पार्टिकल ऑफ द particles of solute in solution, the particles of solute in solution cannot be seen with naked eyes। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पार्टिकल्स हैं ऑफ सोल्यूट के क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि एक होमोजीनस मिक्सचर है, और होमोजीनस मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर्स इन विच ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर डिजोल्व इजिली प्रॉपरली, डिजोल्व इजिली हो जाते हैं और प्रॉपरली हो जाते हैं। तो जब आपस में दोनों सोल्यूट और सोलवेंट मिक्स हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे, तो फिर नेक्ड आंख से क्या देख पाएंगे। तो इसलिए सोल्यूशन इज अ टाइप ऑफ होमोजीनस मिक्सचर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, 4 नंबर, ए सोल्यूशन इज स्टेबल, स्टेबल होता है, एंड द solute from the solute from the solution a solution is a stable and the solute from the solution cannot be separated by
फिल्ट्रेशन प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। तो एक सोल्यूशन से आप सोल्यूट पार्टिकल्स को अलग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने सबका एक ही आंसर है, बिकॉज सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्मली और इक्वली दोनों कंपोनेंट पार्टिसिपेट करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि चीनी ज़्यादा घुल गई है या पानी कम घुल रहा है, ऐसा नहीं है। पानी और चीनी, नमक और पानी के बीच इक्वल यूनिफॉर्म रिएक्शन होती है, जिसके कारण वो एक दूसरे में क्या होते हैं, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं। इसलिए आप सोल्यूट पार्टिकल्स को फिल्टर नहीं कर सकते। और इसका लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, यहां तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? लास्ट पॉइंट, द सोल्यूट पार्टिकल्स, द solute particles in a solution do not settle down। इसका मतलब भी वही हुआ स्टूडेंट्स, जो सोल्यूट पार्टिकल है वो क्या, डू नॉट सेटल डाउन। सेटल डाउन क्यों नहीं होते? क्योंकि वो इजीली प्रॉपर वे में डिजोल्व हो जाते हैं सोलवेंट के अंदर। क्लियर? तो दीज 5 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अलोंग विथ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट। क्लासिफिकेशन देखते हैं, इसके टाइप्स। क्लासिफिकेशन क्या है सॉल्यूशन का, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। एक बार मैं कमेंट चेक कर लेता हूं। चलिए क्लासिफिकेशन देखते हैं इसका। क्लासिफिकेशन, चलिए अब देखिए क्लासिफिकेशन अलग अलग तरह का होता है। पहला है सोलवेंट बेसिस, यानी सोलवेंट के आधार पर सोलवेंट की नेचर कैसी होती है। तो पहला होता है इसमें एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस का मतलब आप स्टूडेंट्स जानते हैं क्या होता है, वाटर। तो एक्वस सॉल्यूशन यानी ऐसे सॉल्यूशन जहां क्या हो, वाटर प्रेजेंट हो, तो उन्हें आप एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन, एक बार मैं कमेंट चेक कर लेता हूं। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, देखिएगा, ध्यान दें क्या होगा जब इसमें when solute is dissolved in water। तो एक्वा का मतलब वाटर, तो वाटर में जब सोल्यूट डिजोल्व हो जाए, इसका एग्जांपल देखें आप, एथेनॉल इन वाटर। तो एथेनॉल को जब आप वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो एक्वस सॉल्यूशन होगा। दूसरा पॉइंट, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे भी देख लें आप ध्यान से थोड़ा सा। नॉन एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, देखेंगे इसे भी। व्हेन solute is dissolved in a solvent, ऑर्गेनिक सोलवेंट मोस्टली होते हैं, सोलवेंट अदर देन वाटर। ओके स्टूडेंट्स, वाटर को छोड़ के
एग्जाम्पल अगर आप इसको देखें, इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं आप, आयोडीन इन अल्कोहल। आयोडीन को अल्कोहल में आप जब डिजोल्व कर देंगे तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो इसे टिंचर ऑफ आयोडीन भी कहते हैं। तो दो प्रकार के हैं ये एक्वस सोल्यूशन, जब क्या होता है सोल्यूट डिजोल्व हो जाता है वाटर के अंदर। जैसे आपने सोल्यूट अल्कोहल लिया, उसे वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया तो वो एक्वस होगा, और नॉन एक्वस में जहाँ वाटर यूज नहीं होता। क्लियर है? चलिए, इसके बाद आता नंबर ऑफ कंपोनेंट बेसिस। नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेस पे कितने प्रकार के होते हैं सॉल्यूशन। पहला होता है आपका बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी में स्टूडेंट्स, बाई का मतलब होता है टू, नरी का मतलब होता है पार्ट्स, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो पार्ट यूज हो रहे हो, तो उसे बाइनरी सॉल्यूशन के नाम से आप जानते हैं। देख लीजिएगा क्या इसके डेफिनेशन होगी, द सॉल्यूशन विच कंटेन्स, द सॉल्यूशन विच contains two, which contains two components। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या है, सोल्ट सोल्यूशन। अब सोल्ट सोल्यूशन में दो कंपोनेंट कौन से हैं बताइए कमेंट्स करके। वेरी गुड, बताइए जी। ओके ओके, वेरी गुड। पहला एक सोल्ट हो गया, इसमें सोल्ट प्लस वाटर, तो ये इसके दो कंपोनेंट हो गए। ओके ठीक। दूसरा होता है इसमें आपका टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन which contains three components। okay, example salt, sugar and सॉल्ट लिखा, देखिएगा पहले परिभाषा देख लीजिए इसकी। द सॉल्यूशन विच कंटेन्स थ्री कंपोनेंट, द सॉल्यूशन विच कंटेन्स थ्री कंपोनेंट नोन एज, क्या कहलाता है, टर्नरी सॉल्यूशन। अब देखिए तीन इसमें कौन से होंगे, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, और तीसरा एंड वाटर। ओके, तो दीज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके चलिए नेक्स्ट। अब देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये स्टूडेंट्स मोस्टली थ्री टाइप्स के होते हैं। थ्री टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से देखते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पहला, इसके बाद सॉल्यूट, उसके बाद सोलवेंट, और लास्टली लेंगे आप इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वे में, एग्जाम्पल। ठीक, चलिए देखिए थ्री टाइप्स के कौन से हैं। सॉलिड,
सॉल्यूशन है। पहले सॉलिड सॉल्यूशन के 3 टाइप्स देखते हैं। पहला गैस, दूसरा आपका लिक्विड, तीसरा आपका सॉलिड। ये हो गया आपका सॉलिड। अब इसका सॉल्वेंट देख लेते हैं। सॉलिड, सॉल्वेंट इसका आपने लिया सॉलिड, फिर सॉलिड लिया क्योंकि सॉलिड सॉल्यूशन है आपका एग्जांपल में, और सॉलिड, तीनों बार आपने सॉलिड सॉलिड ले लिया। ये क्या होगा? H2 इन PD, पैलेडियम में। भाई देखिए यहाँ गैस क्या है और सॉलिड, सॉलिड क्या हुआ? पैलेडियम। और पहले मैं बना देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? मरकरी विद सोडियम, अमलगम बनाती है, ठीक। और थर्ड वन क्या होता है इसमें? अलोएज। इसका एग्जांपल होता अलोएज, लाइक ब्रोंज। ब्रोंज लिख सकते हैं आप इसमें, ब्रोंज, ठीक। अब देखिए दूसरा कौन सा था आपका? लिक्विड सॉल्यूशन आएगा, लिक्विड सॉल्यूशन। अब इसकी 3 फेज देख लेते हैं कौन सी होगी। पहली वही गैस, सेकंड लिक्विड, और थर्ड आपकी सॉलिड। अब यहाँ सॉल्वेंट कौन होने वाला है? लिक्विड होने वाला है, लिक्विड, लिक्विड। ओके, नेक्स्ट। अब इसके एग्जांपल क्या होते हैं? O2 इन वाटर। ओके, नेक्स्ट एल्कोहलिक, एल्कोहलिक बेवरेजेस, एल्कोहलिक बेवरेजेस हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट सुक्रोस, सुक्रोस इन वाटर। चलिए ये भी क्लियर। अब लास्ट तीसरा कौन सा है स्टूडेंट्स? तीसरा आता है आपका गैस सॉल्यूशन, ठीक। अब इसमें क्या होगा आपका? गैस सॉल्यूशन में गैस, लिक्विड और सॉलिड, गैस, लिक्विड, सॉलिड। अब यहाँ देखेंगे क्या होता है? गैस, गैस के बाद क्या आएगा आपका? गैस के बाद गैस, और यहाँ क्या आएगा आपका? गैस, ठीक। चलिए अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एयर, ठीक। इसका एग्जांपल क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, N2 गैस, ठीक। और तीसरा क्या है आपका? सॉलिड गैस, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फर इन N2 गैस। ओके, चलिए नाउ वी डिस्कस इन डिटेल अबाउट दी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। 3 टाइप्स: solid, liquid, gas. Here solute, gas, liquid, solid. Solvent, solid, solid, solid. Gas solid means gas, hydrogen, or solid, palladium. A mixture of hydrogen and palladium metal. Liquid solid, here liquid, mercury and sodium is solid form. Or very important point, only metal which is exits in liquid phase, mercury. Okay. Next, solid, solid, alloy, bronze. It is a mixture of many metals. So this is the example of solid, solid. Next, liquid solution, gas, liquid. O2
is a gas or water is a liquid. Next, liquid alcoholic beverages are the composition of water and many other component liquids like आपका grain water etc. Solid sucrose is a solid or water is a liquid. So that is sugar solution in water, also salt solution in water is an example of liquid, solid liquid. Next, gas air is the composition of many types of gases like nitrogen, like oxygen, like carbon dioxide etc. Next, liquid gas, chloroform is a liquid while nitrogen is a gas. Finally, solid gas, camphor is a solid while nitrogen is a gas. So this is about the complete process of what is solution, classification of solution and types of solution. So finally we done first lecture of solution chapter. Okay student, Bhardwaj Teaching Institute is a platform where study of biology and chemistry for class 12th and 11th completely cost of free. So subscribe our channel and also share and like the video. Thank you very much.